हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं जी और आप सभी लोग का इस चैनल पे हार्दिक स्वागत करती हूँ। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो आज की जो हम रीडिंग करने वाले हैं, यहाँ पर हम देखेंगे कि आपके लिए, आपके हाईएस्ट गुड के लिए स्पिरिट्स, यूनिवर्स, आप जिनको भी मानते हो वो क्या रिलीज़ कर रहे हैं। तो ये बहुत एक ख़ास और इम्पॉर्टेंट टॉपिक बोल सकती हूँ कि आपके लाइफ से क्या जा रहा है, क्या हट रहा है जो आपके हाईएस्ट गुड के लिए हैं, अगर मैं बोलूँ तो या ये रहेगी आपके ऑप्शंस। तो मैं आपको एक बार आपके ऑप्शंस दिखा देती हूँ। ये रहेगी फर्स्ट पाइल की ऑप्शन फॉर पाइल 1, ये रहेगी पाइल 2 की for pile 2, just a second, okay, and ये रहेगी pile 3 की ऑप्शन for pile 3। चूज जस्ट वन ऑप्शन। मैं आगे आप लोगों के लिए एक क्लिप दे दूंगी ताकि आप वहाँ पर पॉज करके चूज कर सको, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे मेल कर सकते हो। मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मेरी एक सेकंड चैनल है, वहाँ पर स्पिरिचुअल गाइडेंस देती हूँ मैं। एंड ऑल्सो जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी लाइक सोल में ट्विन फ्लेम जर्नी तय कर रहे हो तो वो लोग डेफिनेटली उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। और मैं एक 2 डेज़ की वर्कशॉप कर रही हूँ, तो वो फरवरी से स्टार्ट हो रही है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप मुझे मेल कर सकते हो और मेल करके रजिस्टर करनी पड़ेगी। ओके, सो यहाँ चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हाई ऑप्शन 1, अगर आपने इसको चूज़ किया है, यानी कि इस ब्रेसलेट को चूज़ किया है, सो ये रीडिंग है आपके लिए। लेट्स सी गो अहेड। आपके लिए क्या कार्ड था? सो आपके लिए है इम्प्रूविंग हेल्थ। तो मुझे ऐसा लगता है, जैसे कि मैंने कहा, आप सभी कुछ ना कुछ रिलीज़ करके आगे बढ़ रहे हो। तो आप जो चीज़ सबसे पहले रिलीज़ कर रहे हो वो है आपकी जो भी बैड कर्मास है, या फिर जो भी गलत आपके साथ हो रहा है, या फिर आपने किसी के साथ किया है, या फिर कुछ भी ऐसी स्टकनेस है, सिचुएशंस है जो आपको सर्व नहीं कर रहा था, आगे बढ़ने से रोक रहा था। तो उन सारी चीज़ों को आप कहीं ना कहीं रिलीज़ कर रहे हो। स्पिरिट्स आपके लिए रिलीज़ कर रहे हैं। आपके हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आ रही है। जो लोग भी जिम ज्वाइन कर रहे हो, या फिर अपने हेल्थ को फिट रखना चाहते हो, या फिर अपने बॉडी के ऊपर काम कर रहे हो, या फिर अपने बॉडी पार्ट्स के कोई भी हो सकते हैं कि आप अपनी हेयर ग्रोथ चाहते हो सकते हैं आप अपनी बॉडी को फिट करना चाहते हो, या फिर आपका कोई प्रॉब्लम है, बीमारी है, तो उसको सही करना चाहते हो। तो वहाँ पर मैं देख पा रही हूँ वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं सही हो रही है, ठीक है। और उसी के साथ जिन लोगों के साथ ऐसा नहीं है, तो बाकी लोगों के साथ ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी जो सिचुएशंस है उसके ऊपर स्पिरिट्स काम कर रहे हैं, उसके ऊपर कहीं ना कहीं स्पिरिट्स ध्यान दे रहे हैं कि ताकि आपकी जो भी ऑब्स्टिकल्स है, या फिर जो भी प्रॉब्लम्स की वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, आप एक जगह पर रुके हुए हो, ठीक है, उन सारी चीज़ों को आप वो हटा दे ताकि आप आगे बढ़ पाओ। एक रास्ता वो आपके लिए, मैं बोल सकती हूँ कि क्रिएट कर रहे हैं आपके लिए, ताकि आप बेझिझक आगे बढ़ पाओ, ठीक है। सो चलिए देख लेते हैं आपके टैरो से मुझे क्या पता चलती है। आपके टैरो कार्ड मुझे कैसे गाइड कर रहे हैं। आपके टैरो से मुझे क्या पता चलती है कि ओके, सो आपके लिए है एस ऑफ कॉइन्स, उसके बाद है पेज ऑफ स्वर्ड्स। 2 मोर कार्ड प्लीज़। एंड उसके बाद अगर हमें क्लैरिफाई लगेगा तो हम लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। ओके, चलिए आपके लिए कार्ड्स आ चुका है। सो आपके कार्ड्स है 4 ऑफ वंड्स एंड द मून। ओके, यहाँ पर तो एक चीज़ मुझे बहुत साफ साफ दिख रहा है, वो है जो भी धुंधला, मैं अगर आपको अच्छे से समझाऊँ और एग्जाम्पल दूँ कि आप किसी रास्ते पर चल रहे हो और वहाँ पर वो एरिया जो है फॉगी एरिया है, ठीक है। आपके सामने बहुत ज़्यादा फॉग है, यानी कि उसको क्या कहते हैं, आई थिंक हिंदी में उसको
हिंदी वर्ड मुझे याद नहीं आ रही है कि उसको फॉग को हिंदी में क्या कहते हैं। सो आपको अगर पता होगा तो बता देना कमेंट में, मुझे पता चल जाएगा या फिर याद आ जाएगा, अभी शायद याद नहीं आ रहा है। तो वो जो फॉगी एरिया है, फॉगी होने की वजह से आपको चलने में दिक्कत हो रही है, आप सही से नहीं चल पा रहे हो, सही से गाइडेंस। आप किसी गुरु के पास जाओ और अगर गुरु आपको सही से ना गाइड करे तो क्या होगा, आप भटक जाओगे ना, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कहाँ तक जाओ। तो इसीलिए आपके लिए भी मुझे वैसा दिख रहा है कि अभी वो गाइडेंस आपको देने वाले हैं स्पिरिट्स, कहीं ना कहीं विद दिस एस ऑफ कॉइन मुझे यहाँ पर एक चीज़ बहुत क्लियर दिख रहा है कि अबंडेंस को तो आप अट्रैक्ट कर ही रहे हो, और उसी के साथ देखो इसमें अगर देखोगे तो अच्छे से प्रॉपरली देखोगे तो देखो इसका हाथ है और इसमें ना ये फंसा हुआ है, ऐसा लगता है कि यहाँ से करके कैसे जा रहा है ऐसे ऐसे, लेकिन ये उसमें से ये हाथ उसमें से निकल रहा है, राइट, ये हैंड उससे बाहर निकल रहा है और इसके पास ये है। तो मुझे भी वैसा ही आपके लिए लग रहा है कि आप भी यहाँ से बहुत आसानी से निकल रहे हो, क्योंकि स्पिरिट्स आपके लिए ये रास्ता साफ कर रहा है, ठीक है, वो क्रिएट कर रहा है ताकि आप इससे बाहर निकल सको, इसमें जो आप फंसे हुए हो इससे बाहर निकल सकते हो। तो ये चीज़ फर्स्ट है। उसके बाद आपके लिए देखो है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। अच्छा, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स कहीं ना कहीं बताती है, देखो इसको अगर देखोगे तो इसकी एनर्जी बहुत फोकस्ड लग रही है, इसके हाथ में एक पक्षी भी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो हेल्पिंग हैंड है ना, ये जो छोटी सी पक्षी भी है, ये भी कहीं ना कहीं आपको कुछ मैसेज देने की कोशिश कर रहा है। तो मैं आपको बोलूँगी कि आपके आसपास क्या हो रहा है, कौन क्या बोल रहा है, या फिर आप क्या देख रहे हो, सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान रखो, क्योंकि कहीं ना कहीं से आपको हेल्प मिलेगा और आपको वो क्लैरिटी रहेगी कि आपको आगे क्या करनी है, और इसके हाथ में वो है। तो बस इसका इंतज़ार क्या है, इसको एक हिंट मिले और ये आगे चल पड़े। तो ऐसे ही इसकी एनर्जी लग रही है, अच्छे से देखोगे तो बहुत फोकस्ड एनर्जी है, वो यहाँ पर दिख रहा है। फिर इस कार्ड में हम देखें तो यहाँ पर देखो ये दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहा है और स्माइल कर रहा है, बहुत खुश है। तो मैं ये बोल सकती हूँ जो लोग भी मैरिड हो, ये स्पेशली उन लोगों के लिए मैसेजेस हैं कि आप अपने पार्टनर की ज़रूर सुनो, वो आपको कहीं ना कहीं हेल्प कर देंगे, या फिर आप अपने पार्टनर की हेल्प कर सकते हो। अगर वो किसी काम में अटके हुए हैं, उनको कुछ सलाह दे सकते हो, ठीक है, आपकी जो सलाह है वो काम में आएंगे, या फिर वो आपको कोई सलाह दे तो वो बहुत ज़्यादा आपके लिए पावरफुल साबित होगी। और जो लोग रिलेशन में हो उन लोगों के लिए भी, और बाकी लोगों के लिए मैं आपको बोलना चाहूँगी कि कुछ ना कुछ ऐसी इवेंट आपके लाइफ में बहुत जल्द होने वाला है जहाँ पर आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक है। हो सकती है किसी के एंगेजमेंट हो, शादी हो, कोई इवेंट आपकी, अगर कोई रिलेटिव की भी हो सकती है, तो कहीं ना कहीं से आपको कुछ हिंट मिल रही है, आप कोई इवेंट बहुत जल्द अटेंड करने वाले हो जिससे आपको वो क्लैरिटी मिल रही है। विद दिस 4 ऑफ वॉन्ड्स मुझे ऐसा लग रहा है कि आप क्या रिलीज़ कर, स्पिरिट्स आपके लिए क्या रिलीज़ कर रहा है यहाँ पर, वो है, क्योंकि ये बहुत एक पॉजिटिव कार्ड है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों में अगर आपके और आपके पार्टनर के बीच कोई अनबन चल रहा है, बहुत टाइम से प्रॉब्लम चल रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, या फिर कुछ ऐसा है, तो कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें क्लियर होता हुआ दिख रहा है। जिन लोगों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है तो उन लोगों के लिए, जो लोग यहाँ पर कोई स्पिरिचुअल जर्नी तय कर रहे हो उन लोगों के लिए भी यहाँ पर वो पॉजिटिव कार्ड है ये, कि कहीं ना कहीं वो रिमूव किया जा रहा है। अब तक जहाँ पर आप लोग स्टक थे, आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, तो वो रिमूव किया जा रहा है स्पिरिट्स की तरफ से आपके लिए। उसके बाद है द मून बहुत एक क्लियर कट मैसेज दे रही है कि आपको कहीं ना कहीं इस ब्रिज तक आप आ चुके हो और यहाँ तक पार कर देंगे स्पिरिट्स, ठीक है। तो वो जो क्लैरिटी नहीं था, तो वो क्लैरिटी आपको बहुत जल्द मिलेगा। फुल मून आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट हो सकती है, यहाँ पर से वो मैसेज मिल रही है। फुल मून अगर रिचुअल आपको नहीं पता है तो आप डेफिनेटली गूगल कर सकते हो। तो फुल मून अगर रिचुअल्स करोगे आपके लिए मुझे लगता है कि बहुत अच्छा साबित होगी। आपकी ओवरऑल एनर्जी यहाँ पर जो मुझे पिक हो रहा है वो है जो भी ऑब्स्टिकल्स है वो रिमूव किया जा रहा है स्पिरिट्स की तरफ से, ठीक है। यहाँ पर कोई भी क्लैरिटी की ज़रूरत नहीं है। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि एक क्लियर कट कम्युनिकेशन बहुत सारे लोगों के लिए, ऑल्सो जो लोग बहुत टाइम से कुछ चीज़ों के ऊपर ध्यान रख रहे थे कि मुझे ये करनी है, मेरा ये दिल है, मुझे ये पाना है, ये अगर कुछ लोगों के दिल में था ना, तो उन लोगों के लिए भी मुझे दिख रहा है यहाँ पर कहीं ना कहीं वो रास्ता बन रहा है, ठीक है। अभी आप वो कर सकते हो, ठीक है।
वो दिख रहा है। कुछ लोग अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहते थे, घर खरीदना या फिर कहीं पर जाना, शिफ्ट होना, तो कुछ लोगों के लिए वो एनर्जी भी बन रहा है कि कुछ लोगों की, जैसे यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि शायद आप पैसे जमा रहे थे कुछ खरीदने के लिए, या फिर आपकी आप कहीं पर इन्वेस्ट करना चाहते थे। तो ये जो सारी काम आपका दिल में था, अब तक आप वो नहीं कर पा रहे थे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से, या फिर आप सही टाइमिंग की वेट कर रहे थे। तो वो टाइमिंग बहुत जल्द आने वाला है, आपको वो हिंट मिल जाएगी। जैसा मैंने आपको कहा कि कहीं ना कहीं से आपको ज़रूर पता चल जाएगा कि अभी आपको क्या करने की ज़रूरत है, अभी आपको आगे बढ़नी है या फिर क्या करनी है। तो लेट्स सी गो अहेड, आपके लिए कुछ गाइडेंस हम ले लेते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस बन रही है, ताकि आपको मैं और भी ज़्यादा क्लैरिटी दे पाऊँ। ओके, सो आपके लिए कार्ड है, एक है नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, दूसरा है एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड। सो मुझे यहाँ पर एक चीज़ जो दिख रहा है कि कहीं स्पिरिट्स आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि मैं ये पाइल कर रही हूँ तो मुझे ना बहुत ज़्यादा हड़बड़ी मचा हुआ है। मैं ऐसा नहीं करती हूँ, क्योंकि ये एनर्जी है आप लोगों में, वो एनर्जी है कि जल्दबाजी में कोई काम करने जाओ और वह बिगड़ जाए। तो आपके लिए भी वैसी सजेशन है कि जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन ना लो, कोई भी काम ना करो। ये एक गाइडेंस आप लोगों के लिए बन रही है। और दूसरा है कि कभी कभी कुछ सिचुएशंस में हमें एडजस्ट करनी पड़ती है, हमें उस सिचुएशंस में खुद को ढाल लेना पड़ता है। तो आप लोगों के लिए भी वैसा है। अगर आपको लगता है कि ये सिचुएशन ऐसी सिचुएशन में आप अभी डील कर रहे हो कि आप खुद को वैसे जगह पर नहीं ले जा सकते हो, ये काम नहीं कर सकते हो, आपको वो फीलिंग आ रही है, लेकिन अगर आप करने की कोशिश करो तो मैं देख पा रही हूँ आप कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको स्पेशली बोला जा रहा है कि सिचुएशन के साथ खुद को ढालने की कोशिश करो, आपके लिए काम आसान हो जाएगी। एंड विद दिस नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि जहाँ पर आप देख रहे थे कि कुछ भी नहीं है, मैं इतना मेहनत कर रही हूँ, मैं इतना कर रही हूँ, इसके बाद भी मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, क्यों नहीं दिख रहा है। तो ये जो सवाल है, बहुत जल्द आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। और इसके लिए आपको भी कुछ करना पड़ेगा, वो है कि जो सिचुएशन है उसके साथ गोइंग विद द फ्लो जाओ। ठीक है, किसी चीज़ को भी ना मत कहो। जो आपको गाइडेंस मिल रहा है उसको अच्छे से समझो, आपको क्या गाइडेंस दिया जा रहा है, आपको क्या समझाया जा रहा है। ठीक है, तो किसी भी चीज़ को नज़रअंदाज मत करो कि नहीं चलो नहीं करते हैं, बाद में कर लेंगे, ये चीज़ें नहीं चलेगा। आपको एक एक चीज़ जो आपको लग रहा है कि करने की ज़रूरत है, या फिर आपको नहीं भी लग रहा है, फिर भी आप उसके ऊपर एक बार सोचो, बैठ के सोचो कि क्या मुझे ये करनी चाहिए, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ये डाउनलोड्स आ रहे हैं, या फिर बहुत ज़्यादा अंदर से क्यों पता नहीं फीलिंग आ रही है। तो इन चीज़ों को आपको सुनने की ज़रूरत है। तो मून है तो डेफिनेटली आपको आपकी इंट्यूशन को सुनने की ज़रूरत है, क्योंकि मून की एनर्जी है। तो इस टाइम पे आपकी इंट्यूशन आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा कि आपको क्या करने की ज़रूरत है कि आपके लिए सही है। तो डेफिनेटली अपनी इंट्यूशन की सुने। अगर इंट्यूशन की सुनेंगे तो आपको क्लैरिटी और भी ज़्यादा मिल जाएगी। और यही सारी मैसेजेस आपके लिए आज है। आई होप आप इससे रिलेट कर पाए हो, आपको क्लैरिटी मिली है। मिले तो यूनिवर्स को थैंक करके जाना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय। हाई ऑप्शन 2, अगर आपने इसको चूज़ किया है, सो ये रीडिंग है आपके लिए। लेट्स सी गो अहेड, आपके लिए क्या कार्ड आया हुआ था, वो है नॉट द राइट टाइम। सो मुझे नॉट द राइट टाइम से ऐसा मैसेज मिल रहा है कि डिवाइन एक टाइमिंग होती है यहाँ पर। जैसे कि कुछ लोगों को मैं सुन रही हूँ कि मुझे अभी करनी है, अभी मतलब अभी करनी है, मतलब उनकी एक टाइमिंग है कि मुझे ये क्यों नहीं हो रहा है, इस टाइम पे होना चाहिए था, मेरा एक टारगेट है। मैं एक एग्जांपल देती हूँ ताकि आपको समझ में आए कि किसी ने अपना गोल सेट किया है कि मुझे कि 2022 तक वो एक कार खरीदेंगे। ठीक है, लेकिन अभी उनकी जो कंडीशंस है उसके अनुसार उनको थोड़ी और देखने की ज़रूरत है, थोड़ी और मेहनत करने की ज़रूरत, थोड़ी सी और उनकी फाइनेंस को बेटर करने की ज़रूरत है। ठीक है, लेकिन उनकी एक टारगेट है तो उनको वही फुलफिल करनी है। तो ये स्टबर्ननेस नहीं चलेगा। सबसे पहले तो स्पिरिट्स ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोग भी कर रहे हैं मैं उन लोगों को बता रही हूँ। और बाकी लोगों के लिए नॉट द राइट टाइम से मतलब है कि आपकी जो काम अभी फ़िलहाल स्टक है, आपकी जो काम नहीं बन रहा है, उसका एक बिग रीज़न है कि अभी डिवाइन टाइमिंग नहीं है। जो होना चाहिए था वो नहीं इसीलिए हो रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं एक कार्मिक साइकिल में आप फंसे हुए हो। एक साइकिल चल रहा है, एक कर्मा है कुछ, जिसकी वजह से आपका काम रुका हुआ है, नहीं हो रहा है।
तो आपके लिए स्पिरिट्स क्या रिलीज कर रहे हैं, लेट्स से ये देख लेते हैं, ठीक है, कि इसी वजह से स्पिरिट्स आपके लिए क्या रिलीज कर रहे हैं। सो फॉर ऑप्शन 2 मुझे और 2 कार्ड चाहिए, या डेफिनेटली 5 ऑफ कप्स, 5 ऑफ स्वर्ड्स। इस पाइल को बहुत कुछ फिलहाल की एनर्जी जो मैं पिक कर पा रही हूँ कि बहुत कुछ ऐसा फेस करना पड़ रहा है या फिर पड़ चुका है विद दिस 5 ऑफ कप्स, मुझे ऐसा दिख रहा है। लेट्स सी 2 मोर कार्ड प्लीज। थैंक यू फॉर पाइल 2, थैंक यू यूनिवर्स। ओके, थैंक यू। सो आपके लिए 2 कार्ड्स और हैं, वो है नाइट ऑफ कप्स एंड द हैंग्ड मैन इन रिवर्स है। सो मैं इसको रिवर्स से लूँगी क्योंकि मुझे कार्ड वैसे ही मिला। सो 5 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स क्लियरली मुझे बता रहा है कुछ चीज़ों को लेकर डेफिनेटली आप परेशान हो। और यहाँ पर मैंने जैसे कहा कुछ लोगों की स्टबर्ननेस के बारे में, तो या आपके पास जो है आप उन चीज़ों को नहीं देख रहे हो, बल्कि आपके पास क्या नहीं है, क्योंकि या डेफिनेटली मुझे एक चीज़ तो क्लियरली दिख रहा है कि विद दिस 5 ऑफ कप्स, इस कार्ड को देख के तो मुझे ऐसा एक फीलिंग आ रही है कि जैसा आपको चाहिए था उससे ज़्यादा, जैसे कि किसी का लॉस हो गया, उसने कहीं पर इन्वेस्ट किया है, उसको कुछ एक्सपेक्टेशन था बट उससे ज़्यादा उसने खोया है। तो अभी आपके पास जो है उन चीज़ों को लेकर आप खुद को दिलासा नहीं दे पा रहे हो। आई कैन अंडरस्टैंड, मुझे वो यहाँ पर फीलिंग आ रही है, मैं समझ सकती हूँ। तो कुछ लोगों की वैसी एनर्जी यहाँ पर है। विद दिस 5 ऑफ स्वर्ड्स मुझे फिर से वही एक बहुत सैडनेस वाली एनर्जी है। तो क्या रिलीज कर रहे हो आप इस एनर्जी को, बहुत जल्द स्पिरिट्स आपके लिए रिलीज करने वाले हैं, ठीक है। जहाँ पर 5 और 5 बहुत ज़्यादा, अगर कुछ लोग डबल 5 देख रहे हो तो उन लोगों का टाइम बदलने वाला है और ये बहुत जल्द होने वाला है। और जो लोगों को अभी भी 5-5 नहीं दिख रहा है तो उन लोगों के लिए मैं बताऊंगी कि थोड़ी सी धैर्य बनाकर रखिए, क्योंकि विद दिस नाइट ऑफ कप्स ये जो एनर्जी है ये बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा स्लो भी नहीं है, बट मुझे यहाँ पर बहुत फोकस्ड एनर्जी दिख रहा है कि स्पिरिट्स काम कर रहे हैं उसके ऊपर, मतलब काम कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है। ऑलरेडी कुछ काम बनता हुआ बहुत जल्द दिखोगे। हैंग्डमैन रिवर्स है, तो रिवर्स से मुझे ऐसा दिख रहा है कि हाँ क्लैरिटी बहुत जल्द आपको मिल जाएगी। जो भी काम स्टक था, स्पेशली हैंग्डमैन रिवर्स में है, तो मैं बताऊंगी कि कुछ चीज़ें ऐसा था जो कि स्टक था, डिवाइन टाइमिंग नहीं था। हैंगमैन अगर अपराइड होता तो मैं बताती कि डिवाइन टाइमिंग अभी भी डिले है, लेकिन नहीं, वो डिले नहीं है क्योंकि रिवर्स में है ये। तो स्टार्टिंग में ही जैसे मैंने इस कार्ड को देखकर कहा था कि इस पाइल की कुछ कर्मा है, कुछ ऐसी कार्मिक साइकिल है जिसमें ये फंसा हुआ था, जिसकी वजह से आपका सारे कुछ अटका हुआ था। आप रिलेशन में कहो या फिर आप अपने मनी से कहो, या फिर आप कोई काम बनाना चाहते हो, कुछ खरीदना चाहते हो, जो भी करना चाहते हो, या फिर आप मेहनत तो कर रहे हो लेकिन रिजल्ट नहीं दिख रहा है। ये एनर्जी मैं देख पा रही हूँ आपके लिए कि मेहनत तो मैं जारी रख रही हूँ लेकिन फिर भी क्यों नहीं हो रहा है। तो ये क्यों वाली आंसर आपको बहुत जल्द मिलने वाली है, ठीक है। आपकी वो कार्मिक साइकिल क्लियर हो रहा है, तो खुश हो जाओ। आगे चल के आप देखोगे कि चीज़ें बेटर होता हुआ। और जो जिन लोगों की तो स्पेशली 5-5 दिख रहा है तो उन लोगों के लिए तो बहुत जल्द मतलब मैं जितना जल्द बोलूँ उतना कम है ये 5 वीक्स भी हो सकती है आप लोगों के लिए, ठीक है। 5 डेज भी हो सकते हैं, 5 वीक्स भी हो सकते हैं, मतलब उन लोगों के लिए मैं बता रही हूँ। और बाकी लोगों के लिए जिन लोगों को 5-5 नहीं दिख रहा है तो उन लोगों के लिए थोड़ी सी अभी टाइम है, तो पेशेंस बना के रखो। इतना टाइम तक आपने रखा है तो अभी आगे भी आपको वो क्लैरिटी मिल जाएगी, डोंट वरी। गाइडेंस ले लेते हैं आपके लिए कि क्या गाइडेंस बन रही है आपके लिए, क्या गाइडेंस है। थैंक यू, थैंक यू। आपके लिए है कम्युनिकेशन इज की। या मुझे ना नाइट ऑफ कप्स को देख के बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा लगा था कि लव लाइफ से रिलेटेड ब्रेकअप हुआ है या फिर बात नहीं हो रहा है, रिश्ता टूट गया है, कुछ ऐसी वाइब आ रही थी। सो मैंने वैसे नहीं बताया, लेकिन मैंने जैसे एक्सप्लेन कर दिया क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को लेकर देखते हैं। सो कम्युनिकेशन इज की से मुझे यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए लग रहा है कि जो लोग भी सोल जर्नी तय कर रहे हैं, लाइक ट्विन फ्लेम, क्योंकि जिमिनाई की एनर्जी है तो ये ट्विन जर्नी के बारे में भी बताती है। तो कम्युनिकेशन आ रही है बहुत सारे लोगों के लिए। और बाकी लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है विद दिस कम्युनिकेशन इज की कि आपको वो की मिलने वाली है जिससे आप डोर ओपन कर सकते हो। जो डोर बंद है उसकी वजह आप
आपके पास अभी तक की नहीं था, जिसकी वजह से आप ओपन ही नहीं कर पा रहे थे डोर, लेकिन अभी वो की आपको बहुत जल्द मिल जाएगी, ठीक है, वो मिलने वाली है। थैंक यू। सो ये कार्ड है आपके लिए, मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। डेफिनेटली इस पाइल को तो ज़रूरत है क्योंकि एनर्जी बहुत ज़्यादा हैवी है इस पाइल की, तो आपको थोड़ी सी रिलैक्स रहने की ज़रूरत है। मेडिटेशन करो, अगर आप मेडिटेशन करते हो तो, नहीं भी करते हो तो कुछ ऐसी वाटर रिचुअल्स कर सकते हो, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आपके पाइल के लिए वाटर रिचुअल बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। आप यूज़ कर सकते हो वाटर रिचुअल, कुछ ऐसे वाटर मैनिफेस्टेशंस कर सकते हो, ठीक है। आप गूगल सर्च कर सकते हो, वहाँ पर आपको बहुत सारे ऐसे वाटर रिचुअल्स मिल जाएगी जो करके आप खुद को थोड़ी सी हील कर सकते हो, इस हेवी एनर्जी से बाहर निकल सकते हो, ठीक है। सो या दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू। आई होप पायल टू आपको क्लैरिटी मिले तो यूनिवर्स को ज़रूर थैंक कीजिएगा। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय। हाई ऑप्शन 3, अगर आपने इस ऑप्शन को चूज़ किया है तो ये रीडिंग है आपके लिए। लेट्स सी गो अहेड, आपके लिए क्या कार्ड था। सो दिस सिचुएशन विल इम्प्रूव, वाओ ग्रेट। ओके, पाइल 1 अगर किसी को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करी थी तो डेफिनेटली पाइल 1 को देख सकते हो क्योंकि बहुत सिमिलर मैसेजेस हैं, बट उससे ज़्यादा यहाँ पर मुझे मैसेजेस है कि पाइल 1 की जो एनर्जी थी उससे भी ज़्यादा तेज़ एनर्जी यहाँ पर है कि ये लाइट तक पहुँच चुका है, मतलब एंडिंग तक ये आ चुका है, इसको वो मिलने ही वाली है। जैसे कि आज आप ये रीडिंग देख रहे हो और कल ही आपको वो सोल्यूशन मिल जाए, तो ऐसी एनर्जी मैं गेट कर पा रही हूँ पाइल 3 के लिए। तो पाइल 3, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स था वो सारे कुछ ऑलरेडी यूनिवर्स डन कर चुके हैं हटा के, ठीक है। आपको वो मिलने की देर है, तो अभी यूनिवर्स सिर्फ आपको देरी है, बैठे रहने की ज़रूरत है कि आपको कब वो गिफ्ट मिले। मैं आपको ये बता सकती हूँ, आपकी एनर्जी वो मैं गेट कर पा रही हूँ कि जहाँ पर मुझे ना बहुत एक खुशी महसूस हो रही है, मुझे बहुत सुकून महसूस हो रही है, ठीक है। तो वैसी एनर्जी आपके लिए, तो खुश हो जाओ भाई, यूनिवर्स ने आपके लिए बहुत काम किया है, बहुत मेहनत किया है ताकि आपको ये गिफ्ट मिले। तो डीप डाउन एक जो एनर्जी होती है ना, जैसे कि ओशन की, एकदम आप डीप में चले जाना, जितना डीप में जाओ उतना ज़्यादा आपको अंधेरा मिले, तो इस पाइल के लिए भी वैसा ही है। इस पाइल ने उतनी अंधेरा सहा है, उतना अंधेरा देखा है, इसी वजह से इस पाइल को इतना ब्राइट एंड शाइन जो लाइट है वो दिखने को मिल रहा है, वो पा रहे हैं ये पाइल। बताना पाइल 2 पाइल 3 आप कितना रिलेट कर पाए हो। फॉर पाइल 3, सो या फॉर पाइल 3 बताइए स्पिरिट्स, मुझे 4 कार्ड्स चाहिए, गिव मी 4 कार्ड्स प्लीज, थैंक यू। स्पिरिट्स आपके लिए क्या, यूनिवर्स आपके लिए क्या रिलीज कर रहे हैं। सो आपके कार्ड्स है, सी कार्ड्स कितना जल्दी आ गया, ज़्यादा शफल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। सो ऐसी फास्ट एनर्जी मैं आपके लिए पिक कर पा रही हूँ। तो फर्स्ट कार्ड जो है पेज ऑफ कप्स इन रिवर्स है, तो मैं इसको रिवर्सल लूँगी, और बाकी का कार्ड है ये। सो आपकी कार्ड्स है पेज ऑफ कप्स इन रिवर्स, 8 ऑफ कॉइन, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। सबसे पहले तो मैं आपको दिखा दूं, मैंने जैसे कहा इस पाइल ने उस डीप डाउन जो दर्द है वो सहा है, वो अंधेरा देखा है। इस 8 ऑफ कॉइन्स को देख के आप समझ ही सकते हो इस लड़की ने कितना मेहनत किया है, इसको कितना दर्द हो रहा है, फिर भी ये कर रहा है। तो ऐसी एनर्जी मैंने आपके लिए पिक किया था स्टार्टिंग में। विद दिस पेज ऑफ कप्स मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि अगर बहुत सारे लोग यहाँ पर वैसे थे कि इमोशनली अगर आके कोई आपको कुछ कह दे या फिर आप कोई भी डिसीजन लो तो इमोशन के चक्कर में बह जाते हो, तो ये आपने बंद कर दिया है। सबसे पहले तो यूनिवर्स ने आपके लाइफ में कुछ ऐसे चीज़ें करवाई है या फिर दिखाया है जिससे आपको ये तो समझ में आ गया है कि मुझे आगे चल के जो भी करना है लेकिन इमोशंस के चक्कर में नहीं बहना है भाई, मुझे इमोशनल होकर कोई फैसला नहीं लेना है। तो ये सबसे बड़ी सीख है इस पाइल की, मैं ये सबसे पहले तो गेट कर पा रही हूँ। मुझे बताना कि ये आपके साथ हुआ है कि नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ पर वो चीज़ क्लियरली दिख रहा है। और बाकी है यहाँ पर विद दिस 7 ऑफ वॉन्ड्स, मेहनत, मुझे यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए ना बहुत ज़्यादा मेहनत दिख रहा है। जैसे कि इस पाइल ने किसी चीज़ के ऊपर बहुत मेहनत किया है, अब तक मेहनत किया है, ठीक है। और ये ऑल्सो वो एनर्जी भी है कि यूनिवर्स भी आपके साथ साथ उन चीज़ों के ऊपर काम कर रहे थे, सिर्फ आप नहीं।
जैसे कि आपको पुश करना यूनिवर्स का काम था, आपको दिखाना किसी भी चीज़ लोगों के थ्रू हो गया या फिर नंबर्स के थ्रू हो गया, जो भी हो गया, यूनिवर्स भी काम कर रहे थे। तो इस पायल के पीछे यूनिवर्स ने भी उतनी ही ज़्यादा मेहनत किया है ताकि ये पायल कुछ कर पाए, आगे बढ़ पाए विद द 6 ऑफ स्वर्ड्स। जैसे कि आप आगे बढ़ रहे हो, आगे चल रहे हो, यही मोटिव था यूनिवर्स की, ये चीज़ें। और रिलीज़ क्या कर रहे हैं मैं बता दूं, ये जो विद द 7 ऑफ wands, ये जो ऑब्स्टेकल्स है जिससे आप अब तक लड़ रहे थे, तो इसको क्लियर कर रहे हैं विद द 6 ऑफ स्वर्ड्स। इसको क्लियर करके अभी स्मूथ हो रहे हैं। देख, आप अगर फॉलो करेंगे तो देखेंगे कि आगे चल के ना चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा स्मूथ जा रही है, बहुत ज़्यादा चीज़ों में आप गोइंग विद द फ्लो देखोगे। कि अब तक अगर ऑब्स्टेकल्स देख रहे थे, बहुत मेहनत कर रहे थे, उसके बाद भी आपको नहीं दिख रहा था फल, लेकिन अभी आपको क्या होगा, आप देखोगे खुद ब खुद चीज़ें कैसे आगे बढ़ रही है, खुद ब खुद आप देखोगे, वो एनर्जी आप फील कर पाओगे। ठीक है, तो वो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। बहुत सारे लोगों के लिए ये सम ऑफ यू होगी कि कोई इंसान इमोशनली आके आपको कुछ ऑफर करना चाहता है, या फिर उन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया है लेकिन फिर भी नहीं बोल रहा था, अपने ईगो में रह रहा था, या फिर अब तक उन्होंने अपने दिल की बात आपको नहीं बताई है। तो कहीं ना कहीं हाँ, बहुत सारे लोगों के लिए ये भी दिख रहा है उन्होंने आपको ब्लॉक भी कर दिया है। तो उन लोगों के लिए मैं क्या देख पा रही हूँ कि वो इंसान शायद आपके पास आ सकते हैं। अभी ये आपकी चॉइस होगी आपको क्या करनी है, क्योंकि आपको वो क्लैरिटी है कि आपको सिचुएशन के साथ कैसे डील करनी है। ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। सो लेट्स सी गो अहेड, आपके लिए गाइडेंस क्या है, मैं आपको कैसे गाइड कर सकती हूँ, चलिए देख लेते हैं। फॉर ऑप्शन थ्री, वेट, मुझे थोड़ी सी और शफल करनी है। I just need 2 more cards. Thank you. I just need 2 cards. Thank you, universe. Thank you, universe. पायल 3 को गाइड कीजिए प्लीज़। थैंक यू। पायल 3 को गाइड कीजिए प्लीज़। थैंक यू। ओके, पायल 3 के लिए है इमोशंस आर रनिंग हाई। सो बहुत सारे लोगों के लिए, जैसे कि मैंने कहा कि इमोशंस के चक्कर में जो बहते थे या फिर अभी भी हैं, अगर कुछ भी इमोशंस बहुत ज़्यादा आपकी हाई रहती है तो डेफिनेटली यू हैव टू कंट्रोल इट। सबसे पहले तो वो चीज़ है कि आपको वो कंट्रोल करने की ज़रूरत है। एंड नेक्स्ट, मुझे इतना सारा कार्ड नहीं चाहिए। ओके, ये ओपन हुआ है तो मैं इसको ज़रूर लूँगी। सरेंडर टू द डिवाइन के ऊपर सरेंडर कीजिए। ये पायल ना ऐसा पायल है जैसे कि होता है ना कि फेवरेट बच्चा, ठीक है, एक फेवरेट बहन, एक फेवरेट स्टूडेंट, तो वैसा कुछ आपके लिए ना मुझे दिख रहा है कि ये पायल के लोग यूनिवर्स के लिए वैसे हैं। शायद आप किसी के लिए काम करते हो, आप इतना ज़्यादा प्योर सोल हो, इसी की वजह से यूनिवर्स आपको इतना ज़्यादा गाइड कर रहे हैं, इसी की वजह से आप इतना ज़्यादा प्यार बटोर रहे हो यूनिवर्स से, इसी की वजह से यूनिवर्स आपको इतना पुश कर रहे हैं कुछ करने के लिए। आप में कुछ ना कुछ तो बात ज़रूर है जिसकी वजह से आपको इतना पुश किया जा रहा है, आपको इतना ज़्यादा क्लैरिटी दिया जा रहा है। ठीक है, आपके लिए यूनिवर्स भी काम कर रहे हैं। तो आई फील कि बहुत बहुत ज़्यादा ये पायल स्ट्रॉन्ग पायल है। तो मुझे ज़रूर बताना पायल 3 किन लोगों ने चूज़ किया। एंड ऑल्सो आपके लिए मुझे एक और कार्ड चाहिए, पता नहीं क्यों मुझे वो मैसेज आ रही है कि आपको एक और मैसेज की ज़रूरत है। ठीक है, सो लेट्स सी 1 more कार्ड प्लीज़ फॉर पायल 3। अ पर्सनल इशू रिचेज रेजोल्यूशन। तो मैंने जैसे कहा कि सम ऑफ यू, मैंने कहा था कि सम ऑफ यू कि आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हो कि जिन लोगों के ऐसी पर्सनल लाइफ को लेकर प्रॉब्लम है, रिलेशंस में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, एंड पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं। स्पेशली जो लोग रिलेशन में हो या फिर सिंगल हो, तो उन लोगों के लिए ये मैसेजेस स्पेशली हैं। तो उन लोगों के लिए ये स्पेशल मैसेज है कि वो सारे कुछ सॉर्ट होने वाला है, वो सारे कुछ इशू जो भी हैं वो आप देखोगे सॉर्ट होता हुआ, खुद ब खुद हो रहा है। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ बैठो और देखो, सरेंडर कर दो डिवाइन के ऊपर, क्योंकि वो काम कर रहे हैं आपके लिए और आपको कुछ भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सो या दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू। आई होप इससे आप रिलेट कर पाए हो, आपको क्लैरिटी मिले तो ज़रूर यूनिवर्स को थैंक करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।